अगर काम नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगी? जनता अगर संतुष्ट नहीं होगी मेरे से तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगी। देखिए, जो जिसके लायक हो उसको उसका काम मिलेगा। नमस्कार, जोहार। मैं राहुल, विचार झारखंड से। दोस्तों, अभी आपको पता ही है नगर परिषद या नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और ये अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। इसी बीच हम आ चुके हैं बंसीधर नगर नगर पंचायत की प्रत्याशी श्रीमती रेखा देवी के पास और जानेंगे इनसे कि क्या क्या इनका अहम मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव के मैदान में है और क्या ये सोचती हैं कि जीतने के बाद ये क्या क्या करेंगी श्री बंसीधर नगर के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं श्रीमती रेखा देवी से मुलाकात करने। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बाबा बंसीधर की नगरी में रहने वाली जनता को मेरी ओर से प्रणाम। और मेरी यही मुद्दा है कि मैं अपने नगर पंचायत को, बंसीधर नगर को एक सुंदर स्वच्छ नगर उटारी बनाना चाहती हूँ। और मैं इसके लिए सबसे पहले सफाई पर ध्यान दूंगी। सफाई, लाइट, सड़क, और उसके बाद अपने बच्चों की जो होते हैं वातावरण, माहौल, और उनको एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और कहने का मतलब ये है कि मैंने जहाँ तक भी देखा सभी जगह मैंने घूमा, नगर पंचायत बना दिया गया है, लेकिन नगर पंचायत की जो सुविधा होती है पब्लिक को नहीं मिल रही है। पब्लिक का कहना है कि हम लोग, देखिए मेरा घर झोपड़ी का बना हुआ है, लेकिन मुझे होल्डिंग टैक्स भरना पड़ा। ना नाली है, ना लाइट है, ना सड़क है, फिर भी हम होल्डिंग टैक्स भर रहे हैं। ये तो अहम चीज़ है और हम भी अभी हमारी टीम ने बहुत सारी जगह भ्रमण किया, पूरे वार्ड में लगभग हम गए हैं और वहाँ पर सबसे बड़ा समस्या हमें मिला है सफाई का, गंदगी का। नालियों का सफाई बहुत ही ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब नालियाँ तो लगभग नहीं, ना के बराबर आप कहिए कि साफ़ हुआ है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, नाली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसलिए इसके लिए अगर मैं आ जाती हूँ, अगर मैं नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पे अपना काम करने लगूंगी, तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि नाली की सफाई प्रतिदिन होगी और प्रतिदिन यहाँ से नाली सफाई होगी। और जो मार्केट है वहाँ की भी सफाई डेली होगी, मैं यही कहना चाहूँगी। और उसके बाद जो नाली में पटिया रखा गया है, पटिया रखने पर भी हमको फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि कचरा नाली के अंदर चल ही जाता है। और यहाँ पे नगर पंचायत में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार का आरोप है, जैसे अभी जो आवास योजना है उसमें घूस लेने का हो या फिर और किसी भी चीज़ में घूस लेने का या भ्रष्टाचार का जो आरोप है, तो इसे आप कैसे ख़त्म करेंगी, कैसे देखती हैं आप इसे? इसके लिए मुझे जनता से सीधे संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं हर जगह, हर महीने हर वार्ड में एक आम सभा रखूँगी और मैं खुद उनके पास जाऊँगी और उनकी समस्याओं को पूछूँगी और उनको कहूँगी आपको जो समस्या वो आप आकर मुझे बताएं और मुझसे सीधा संपर्क करें। इसके लिए किसी के बीच आने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कह रही हैं कि आप हर वार्ड में जाएंगी, तो हर वार्ड में जाएंगी तो क्या ये हर महीने होगा कि आप हर महीने हर वार्ड में जाएंगी या हर महीने अलग अलग वार्ड में जाएंगी? देखिए, एक महीने में एक वार्ड जरूर जाऊँगी। अच्छा, एक महीने में एक वार्ड जाएंगी। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आपने कहा कि ये आप एक महीने में एक बार हर वार्ड में आप भ्रमण करेंगी, लेकिन फिर भी कमीशन सिस्टम जो है, जो एक कमीशन सिस्टम है नगर पंचायत में, तो वो कमीशन सिस्टम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। तो क्या आप कमीशन सिस्टम के ऊपर भी कुछ करेंगी? देखिए, जब मैं आ जाऊंगी तो ज़रूर करूंगी और इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि ना मैं किसी से एक रुपया लूँगी और ना किसी का 1 रुपया लेने दूंगी। मैंने ये बात पहले भी बोली थी और मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगी। चलिए, ये तो हुआ। और एक और मेरा अहम सवाल है कि अभी देखा जा रहा है कि आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ है और यहाँ आपके समर्थन में, या कहा जाए कि आपके पक्ष में मतदान करवाने के लिए या प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, उसे आप कैसे देखती हैं? क्या आप हाईकमान की पसंद मानते हैं या अपने आप को मजबूत मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं। और मुझे पार्टी ने समर्थन दिया है, इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसलिए मैं आज चुनाव पे खड़ी हूँ। लेकिन देखिए, मैं पहले से अपने, जैसे मेरे पति जी हैं बीजेपी में कार्य कर चुके हैं, पहले भी ससुर जी भी कर चुके हैं, उन्हीं की देन है कि आज मैं चुनाव में खड़ी हूँ। और लेकिन इसके लिए मुझमें कुछ तो है, तभी ना पार्टी ने मुझे चूज़ किया है, इसलिए मैं अपने आप को मजबूत मानती हूँ। और बाकी जो पार्टी है वो तो पार्टी का काम है, वो हर जगह अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनके लिए वो इस तरह का काम करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को मजबूत मानती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चुनाव जीतती हैं
तो अगर कोई काम अगर करना होगा तो क्या आप वो पार्टी लाइन के हिसाब से काम करेंगी या जनता के हिसाब से काम करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे देखिए, ये आम कहने का मतलब जो चुनाव हो रहा, निर्दलीय चुनाव हो रहा, मैं जनता के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है, पार्टी का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं काम पहले जनता का करूँगी। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि आप जनता के लिए काम करेंगी। और एक और सवाल है, अगर 2 साल में आप वादा कर रही हैं कि आप काम करेंगे, अगर 2 साल में या 3 साल में अगर 50% काम नहीं होता है या 60% काम नहीं होता है, तो क्या आप इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेंगी? हाँ, मैं जरूर लूँगी। तो अगर आप नैतिक जिम्मेवारी लेंगी तो क्या अगर आपसे कहा जाए कि आप लिखित में इस्तीफा दे देंगी या फिर आप लिखित में देने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं अगर होता है, अगर काम नहीं हो पाता है, तो क्या आप इस्तीफा देंगी? जी, मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। अगर काम नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगी? जी, बिल्कुल। मैं जनता के लिए हूँ और मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं पूरे तन मन धन से करना चाहती हूँ। मैं बहुत कहने का मतलब एक 4 दीवारी के अंदर रहने वाली औरत हूँ। मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी सेवा करूँ, तो मैं पूरे तन मन से जनता की सेवा करूँगी। एक और सवाल है, नगर पंचायत में या फिर कहीं भी देखा जाता है कि बहुत भाई भतीजावाद होता है, यानी कि अगर कोई अगर किसी पद पर आ गया तो वो अपने लोगों को जल्दी आगे करने के लिए परिवारवाद को बढ़ावा देता है। तो क्या आप जीतने के बाद क्या आप भाई भतीजावाद को बढ़ावा देंगी या फिर कुछ और करेंगी? देखिए, ये तो एक परिवार वाली बात हो जाती है, लेकिन देखिए, जो जिसके लायक हो उसको उसका काम मिलेगा, परिवार नहीं देखा जाएगा। ठीक है। और आपने बताया जैसे सड़क का और मुद्दा है, नाली का मुद्दा, इसके अलावा और क्या क्या काम है जो आपने सोचा है कि आप जीतने के बाद नगर पंचायत के लिए करेंगी? सबसे पहले तो मैंने बताया था, बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए, टेम्पू स्टैंड बननी चाहिए, और जितने भी छोटे मोटे बाज़ार में जो बैठते हैं सब्जी बेचने वाले, सबसे पहले तो सब्जी बेचने वाले जो आते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। बेचारे किसान को उनके जितने भी मेहनती हैं, मेहनत करने वाले को उनका पैसा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और उसके ऊपर भी वो आकर टैक्स भरते हैं। तो सबसे पहले जो छोटे मोटे सब्जी ला करके बेचते हैं, छोटा मोटा ठेला लगाते हैं, उनको मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि उनके ऊपर मैं छत दूंगी। चाहूँगी मैं उनके ऊपर छत हो जिसके नीचे वो बैठ के अपने काम को अच्छे से करे और उनको थोड़ा सा आराम मिले। ये तो अच्छा बात है। और आप जैसे बस स्टैंड की बात कर रही हैं, तो अगर बस स्टैंड बनता है तो अभी जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो बाबा बंसीधर का नगरी है, ये एक पर्यटक स्थल भी है, वैश्विक धरोहर है हमारे नगर उटारी में, या बाबा बंसीधर के नगर है। यहाँ से उत्तर प्रदेश मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी बहुत कम दूरी पर है। तो क्यों ना, अगर आप जीतती हैं तो क्या यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण हो सकता है? क्या अंतर्राज्यीय बस अड्डा यहाँ बन सकता है? ये बात भी सही कह रहे हैं कि बनना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 स्टेट टच करती है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट। हाँ, तो इसलिए होना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी। हाँ, तो इसके लिए आप कोशिश करेंगी। तो अगर यहाँ अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे मतलब इसका कोशिश करेंगे? देखिए, इसके लिए तो मुझे लगता है, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर हाथ है, मोदी जी का हाथ है, तो मैं ये बात सीधे केंद्र सरकार तक लेके जाऊंगी और उसकी इन बातों का यहाँ तक लेकर आऊंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये तो मतलब एक मांग था, जैसे मैं भ्रमण कर रहा था वार्डों में, तो वहाँ भी लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि हमें किसी काम से जैसे बनारस जाना होता है या फिर हमें कभी अगर छत्तीसगढ़ में जाना होता है तो हमें बहुत घूम कर जाना पड़ता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा अगर रहेगा तो उससे सरकारी बसें रहेंगी तो सुविधा होगा। तो इसलिए ये सवाल आया था। तो चलिए, अच्छा जवाब आपका मिला। उसके अलावा मेरा और भी सवाल है कि जैसे अगर 5 साल अगर आपका काम नहीं होता है, तो क्या 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होगा, अगर आप जीतती हैं 5 साल में, अगर आपको लगता है कि जनता आपका काम आप उतना नहीं कर पाई हैं, तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? जी, मैं अगर जनता अगर संतुष्ट नहीं होगी मेरे से, तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगी। जनता संतुष्ट नहीं होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं लड़ूंगी। बहुत बड़ा बात बोल रही हैं आप। नहीं, जनता को खुश करने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अगर जनता खुश नहीं तो चुनाव किसके लिए लड़ूंगी? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम चलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। एक सवाल है, हम उससे पूछेंगे, बस आपका उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है हमारा, क्या आप मानती हैं कि नगर पंचायत का सिस्टम में खामियां हैं? जी, मानती हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैंने ठीक है। और उसके अलावा क्या आप जीतने के बाद आपने कार्यालय का दरवाजा आम जनता के लिए हमेशा खुला रखेंगे? जी, खुला रखूंगी।
चलिए बहुत अच्छा। और क्या आप हर वार्ड में साल में कम से कम, जैसे आप बोली कि हर महीने आप एक वार्ड में जाएंगी, लेकिन साल भर में आप हर वार्ड में आप कम से कम जन सुनवाई तो करेंगी ना? जी। या जनता दरबार लगाएंगे? हाँ, लगाऊंगी। चलिए, इसके अलावा क्या आप अपने रिश्तेदारों को भी लाभ वाले पद पर बैठाएंगे? देखिए, रिश्ते मैंने पहले ही बताया था कि जो जिसके लायक होगा। सिर्फ हाँ या ना? क्या आप अपने रिश्तेदारों को भी लाभ वाले पद पर बैठाएंगे? नहीं नहीं। नहीं। चलिए, अच्छा लगा आपसे। और एक और अहम सवाल, नगर पंचायत में क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आप नगर पंचायत के खर्च का ऑडिट, या कहा जाए कि जो भी खर्च होता है नगर पंचायत में, क्या उसे आप सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं? हाँ, जनता को मालूम होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। उनका पूरा हक है और अधिकार है, और ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक बार आप जनता के लिए कुछ अपील कर दीजिए। बस मैं जनता से ही अपील करना चाहती हूँ, यदि वो मुझे अपना, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुझे अच्छे से, यानी मैंने जितनी भी बात थी जनता के सामने रख दी है, अगर जनता इस लायक समझे कि मैं उनके बातों को, इनके मन की बातों को और उनके जितने भी कार्य हैं उनका पूरा करूँगी, और ये तन मन धन से कहती हूँ कि वो एक बार मुझ पर विश्वास करके दिखाए और मुझे इस बार चुनाव जिताएंगे तो मैं उनके मनोकामना को पूर्ण करूँगी। और इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सभी कोई 5 नंबर बेंच छापर मोहर लगा कर मुझे विजयी बनावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रेखा देवी जी, जिनसे अभी आप सुने, इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। आपने जाना कि ये क्या क्या करना चाहती हैं नगर पंचायत के लिए। तो बने रहिए विचार झारखंड के साथ। हम दोबारा आपके बीच आएंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिए। धन्यवाद।